बाबर आजम और रिजवान T20 स्क्वाड से ड्रॉप। मुख्तसर फॉर्मेट की कप्तानी सलमान अली आगा को मिल गई। नायब कप्तान शादाब खान होंगे। हेड कोच आकिब जावेद ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और मोहम्मद अली T20 टीम में शामिल। वसीम जूनियर, इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आकिब जावेद का कहना है कि रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे। बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमें माइंडसेट तब्दील करना है, नए खिलाड़ियों को लाना है। सलमान अली आगा कहते हैं T20 टीम के क़यादत एजाज के साथ चैलेंज भी है। कोशिश यही है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप तक जदीद क्रिकेट के हिसाब से खिलाड़ियों को तैयार करें। दुबई के मैदान में फाइनल तक रसाई की जंग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। कैंगरूज ने एक विकेट गंवा दी। कॉपर कनोली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। विकेट भारत के मोहम्मद शामी ने हासिल की। ऑस्ट्रेलवी टीम में 2 तब्दीलियां, मैथ्यू शॉर्ट और स्पिनर जॉनसन की जगह कॉपर कनोली और तनवीर संघा को शामिल किया गया। भारत ने कोई तब्दीली नहीं की। आज भारत जीता तो फाइनल दुबई में, हारा तो पाकिस्तान में खेला जाएगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मौशी टीम के अरकान से मुलाकात। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने अब तक की मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया। यकीन दहानी कराई कि हुकूमत प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी। बताया कि मालियाती खसारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस और रेवेन्यू महासिल में बेहतरी है। रेवेन्यू महासिल पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने ब्रीफिंग दी। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लाए हैं। हमने मईशत को बचाया जो बास अनासर को हजम नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहते हैं वक्त का तकाजा है कि मुआशी खुद-इ-नसारी की तरफ बढ़ें। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की ज़रूरत है। महफूज मुस्तकबिल के लिए बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, जबकि मुखालफीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। आइंदा पॉलिसियाँ जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बनाएंगे। मुल्क की बरामदात में बड़ी कमी, तिजारती खसारे में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 5.5% कमी रिकॉर्ड की गई। मजमूई बरामदात का हजम $2 अरब 43 करोड़ 90 लाख था। गुज़िश्ता साल फरवरी में बरामदात $2 करोड़ 58 लाख थी। रवा माली साल के पहले 8 महीने में बरामदात में 8.1% इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी मजमूई बरामदात का हजम $22 अरब से जायद रहा। फरवरी में मुल्क की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% से जायद कमी। तिजारती खसारे में भी इजाफा। फरवरी में खसारा 33% से जायद और 8 माह में 6% से जायद रहा। $15 अरब 78 करोड़ तक जा पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत विफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। 1 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना की कारकर्दगी के जायजे के लिए खसूसी इजलास तलब। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। मुतालिका वज़ीर ख़जाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर रिपोर्ट पेश करेंगे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। कारोबारी हजरात, चैम्बर नुमाइंदगान, ख्वातीन, तलबा और शहरियों को भी मदऊ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारे फॉरम मौजूद हैं और सारे फॉरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा
कि 83A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते, जहां दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। नौमई वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया तो मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 105 मुलजिम थे जिनमें से 20 रिहा हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुलजिम हैं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कल साबिक सुप्रीम कोर्ट बार ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी दलाइल देंगे। जल्द से जुलूस, धरने और लॉन्ग मार्च का दौर खत्म हुआ। मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। मुल्क ने आगे बढ़ना है तो हमें इस्तेहकाम की जरूरत है। जब चाहा निज़ाम बदल दिया, ये मुल्क को आगे बढ़ने से रोकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है 2018 में कुछ जजेस और जर्नल्स ने हमारी हुकूमत खत्म की। सी पैक बंद हो गया, बहुत से मंसूबों को ब्रेक लग गए। इसराइल की टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से पूरा मगरिब उसकी जेब में है। दुनिया काम पर तवज्जो देती है, यहाँ सिर्फ तकारीर होती हैं। क्या वजह है कि हमारी किसी इंडस्ट्री ने डीप सी की इजाद नहीं होती। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमने जब भी इन मसाइल को हल करने की कोशिश की, हुकूमत खत्म कर दी गई। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि जेल रूल्स में इस मुलाकात का जिक्र नहीं, मगर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से कहा कि ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। वकील ने कहा मसला इनकी तरफ से नहीं, कहीं और से आता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद अजियत देना है। इत्तलात हैं कि बानी और बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम, कहा हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। बानी और बुशरा बीबी को खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोली बानी को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। कॉफ़ी, बॉयल अंडे और खुश्क मेवाजात भी मिलते हैं। उधर जेल हुकाम ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरो अफ्तार जेल मैनुअल के मुताबिक दी जा रही है। पराठा, उबला और फ्राई अंडा, खजूरें, दही बड़े और लस्सी दी जाती है। उन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। सहरो अफ्तार में दोनों मर्जी के मुताबिक बावर्ची से खाना बनवा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन अरकान को तब्दील करने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं शिबली फराज और उमर अयूब ने स्पीकर को खत लिखे हैं। बताया कि इलेक्शन कमीशन अरकान रिटायर्ड हो चुके हैं। आइन के मुताबिक इनका तयन 45 दिन में होना चाहिए। दरख्वास्त है पार्लिमानी कमेटी बनाएं। आइनी तकाजे पर हुकूमत ने भी अभी तक अमल शुरू नहीं किया। जैसे ही कमेटी बनेगी हम भी नाम देंगे। इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था। 38 अरकान का नोटिफिकेशन बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा वजाहत भी मुस्तरद की। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में कैसे लाएगी। PTI घुसपैठियों के कब्जे में है। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। इस वक्त पार्टी में आमरीत कायम है। इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके आइन शिकने की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। वक्त की सियासत ने पाकिस्तान को डबोया। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर मुल्क और इदारों को बदनाम करते हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक
बन सकता है ना ही बनेगा। जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया उन्हें पार्टी से निकालेंगे। जो पीटीआई का साथ छोड़ता है वो जीरो बन जाता है। शेर अफजल बरवत से इस्तीफे से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, हम रमज़ान में भी सच बोलेंगे और रमज़ान के बाद भी। हुकूमत झूठ पर खड़ी है, ब्रिटेन की एक रिपोर्ट तक बर्दाश्त नहीं कर सके। गलत बयानी की जाती है कि बानी से मुलाकात हो रही है। 3-4 घंटे रहनुमाओं को खड़ा करके वापस भेज देते हैं। तमाम मामलात अदालत के सामने रखेंगे। बानी से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने का हुक्म। तलबी के बावजूद न आने पर चेयरमैन पीएससी जुनैद अकबर सेक्रेटरी खजाना पर बरहम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत कर दी। कमेटी का गैर मुल्की कर्जों की अदायगी, हसूल और सूद की अदायगी के निज़ाम पर इजहार अदम इत्मीनान। वजारत इक़्तिसादी अमूर के अफसरान को करोड़ों रुपए एजाज़िया देने का मामला निपटा दिया। लंदन और पेरिस में बगैर इजाज़त 49 मिलियन तनख्वाहें अदा करने का मामला ज़ेर गौर आया। वजारत खजाना हुकाम ने कहा कि जब केस हमारे पास आएगा तो जायजा लेंगे। नवीद कमर ने कहा कि क्या 4 साल तक आप तक केस नहीं पहुंचा? केस 2021 में भेजा गया और अब 2025 आ गया है। क्या केस रास्ते में गायब हो गया? चेयरमैन कमेटी ने मामला 15 रोज में हल करने की हिदायत कर दी। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। आज़ाद कश्मीर की जागिरा वादी में ग्लेशियर गिर गया। जद में आने वाले दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। हुंजा, अस्करदो, दयामर, दीर और एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल। यकबस्ता हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। कोहलू और मुसाखेल में लोग घरों में मैसूर। उधर मरी में मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सड़कों पर शदीद फिसलन के बायस आमदो रफ्त खतरनाक हो गई। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। एटीसी कराची में मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुलजिम अरमगान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम शहराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अरमगान और शहराज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम शहराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम शहराज को अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर ने पेश किया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम शहराज को 3 फरवरी को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। कानून के मुताबिक मुलजिम शहराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए।